हेलो एवरीवन, जॉनवल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना 11th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना। ठीक है, उसमें अपन आज पढ़ेंगे परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक और समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, पहला है परमाणु संख्या। क्या है बच्चों? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वापिस से देखते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु की संख्या कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परमाणु की संख्या में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, दूसरा टॉपिक है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूक्लियॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। वापिस रिपीट करते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं।
न्यूक्लियन की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार से इसे लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन संख्या, इसे किसे लिखते हैं, जेड से प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इसे लिखते हैं एन से। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया, जेड प्लस एन, या इसे प्रोटॉन की संख्या को पी भी लिखते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जेड, या इसे पी से लिखते हैं प्रोटॉन की संख्या को, तो पी या ए बराबर पी प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? वापस से रिपीट करते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। और किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। कैसे लिखेंगे, ए बराबर जेड प्लस एन, या ए बराबर पी प्लस एन। इसे कहेंगे परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं। इसे परमाणु क्रमांक। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या हो गई, परमाणु संख्या हो गई। अब है समस्थानिक। समस्थानिक इसे कहेंगे इंग्लिश में आइसोटॉप्स। ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं, इनमें परमाणु की संख्या समान होती है। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, समान होती है। इनमें रासायनिक गुण समान होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है।
इनमें इनमें रासायनिक गुण क्या समान होते हैं। इनमें द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ठीक है, समस्थानिक में क्या क्या पॉइंट है इसमें? पहला है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है या इसे प्रोटॉन की संख्या समान होती है तथा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसमें रासायनिक गुण समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या व या परमाणु भार भिन्न होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, समान होते हैं। ठीक है, अपन एग्जाम्पल से देखेंगे। अब हाइड्रोजन, पहला क्या है एग्जाम्पल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन में बच्चों 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है ठीक है, इस प्रकार से 3 समस्थानिक होते हैं। पहला कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। पहला कौन सा है? प्रोटियम। दूसरा है ड्यूटेरियम। तीसरा है ट्राइटियम। 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अपन प्रोटॉन की संख्या P बराबर n, न्यूट्रॉन की संख्या 0 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या यानी A बराबर कितना है? 1। ठीक है, प्रोटीरियम में आगे है ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2। ट्राइटेरियम में प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजन में 3 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। कोई दिक्कत? आगे है दूसरा एग्जाम्पल है समस्थानिक का। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सेकंड, कार्बन। कार्बन परमाणु पर 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। कार्बन परमाणु में 3 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। एग्जाम्पल से
देखेंगे अपन कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। ठीक है, 14। अब इनमें अपन देखेंगे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 12। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6, द्रव्यमान संख्या कितनी है 13। प्रोटॉन की संख्या इसमें 6, न्यूट्रॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, द्रव्यमान संख्या कितनी है 14। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे है एग्जाम्पल नंबर 3, ऑक्सीजन, ठीक है, 17 18। ऑक्सीजन में 3 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं ऑक्सीजन में, 3 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, कौन अब इसमें देखेंगे अपन प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8, न्यूट्रॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या कितनी है बच्चों इसमें 16। इसी प्रकार से प्रोटॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें 9 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, द्रव्यमान संख्या कितनी है 16। इससे पता चल रहा होगा कि प्रोटॉन की संख्या समान है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसे क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं अपन। प्रोटॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 8, द्रव्यमान संख्या कितनी है 18। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे है एग्जाम्पल 4, क्लोरीन 17, क्लोरीन 37। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 7, इसमें भी कितनी है 17, इसमें भी 17। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें निकालो कितनी है 18। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 18, इसमें कितनी है 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें 17, इसमें भी 17। द्रव्यमान संख्या कितनी है बच्चों इसमें 35, इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है 37। ठीक है, इस प्रकार से अपन प्रोटॉन और द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई समस्थानिक एग्जाम्पल। समस्थानिक किसे कहते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं समभारिक। आगे है समभारिक, दूसरा है समभारिक। दूसरा है समभारिक। आइसोबार। ठीक है, इसमें
इसमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक की संख्या भिन्न होती है। तथा द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, समान होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, यहाँ से ले लो, दूसरा पॉइंट बना दो इसको। पहला पॉइंट है इसमें प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है। इसमें द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान होते हैं। इसमें रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ठीक है। क्या क्या पॉइंट है इसमें प्रोटॉन व परमाणु क्रमांक की संख्या कैसी होती है, भिन्न होती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसमें द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार समान होते हैं तथा इनमें रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। आर्गन, क्रिप्टॉन और कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18, क्रिप्टॉन का 19, कैल्शियम का 20। ठीक है। इनमें परमाणु भार सभी का समान होता है, यानी 40 सभी का 40 होता है। अब इनमें अपन देखते हैं प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या। ठीक है। इनमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है आर्गन में, 18। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 22। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 19। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 21। इलेक्ट्रॉन की संख्या है 19 और द्रव्यमान संख्या है 40। इसमें देखते हैं प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 20। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 20 और इसकी संख्या कितनी है, 40। ठीक है। इस प्रकार से कैल्शियम और इनमें है ठीक है, समझ में आए। आर्गन, क्रिप्टॉन, पोटेशियम, क्रिप्टॉन। ठीक है। इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या याद कर लेंगे अपन। ये हुई समबारिक के बारे में चर्चा। अगला है सब न्यूट्रॉनिक।
सब न्यूट्रॉनिक यानी आइसो न्यूट्रॉन्स आइसो न्यूट्रॉन्स सब न्यूट्रॉनिक में इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है। इसमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। एग्जाम्पल से फास्फोरस से कितना होता है परमाणु क्रमांक? 15 और सल्फर का 16, द्रव्यमान संख्या 31, इसकी 32। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 15। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 16। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 15। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 31। इसमें प्रोटॉन की संख्या 16, न्यूट्रॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 32। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस धनावेश पर उपस्थित
धनावेश पर उपस्थित आवेश की संख्या। ठीक है, आगे है प्रोटॉन की संख्या प्लस ऋणावेश पर उपस्थित आवेश की संख्या। ये क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी प्रोटॉन की संख्या माइनस धनावेश पर उपस्थित आवेश को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी प्रकार से प्रोटॉन की संख्या में ऋणावेश पर उपस्थित आवेश को प्लस करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं अपन, जैसे सोडियम प्लस आयन, फ्लोरीन माइनस और नियोन। ठीक है, अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? सोडियम में 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लेते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें? पहले लिखते हैं प्रोटॉन की संख्या 11। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और कौन सा आवेश है? धनावेश पर उपस्थित है आवेश। तो प्रोटॉन की संख्या माइनस करेंगे, धनावेश पर कितना है? 1, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 10। ठीक है, इसी प्रकार से फ्लोरीन में करेंगे। फ्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 9। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या कौन सा आवेश है? ऋणावेश पर उपस्थित आवेश को क्या करते हैं? प्लस, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10। इसी प्रकार से नियोन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 10। नियोन पर कोई आवेश नहीं है, 10 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम प्लस आर्गन -2, पोटेशियम कैल्शियम लेंगे यहाँ, कैल्शियम, आर्गन, क्लोरीन और सल्फर -2। ठीक है, तो कैल्शियम पर कौन सा चार्ज आएगा? +2, कैल्शियम पर +2। ठीक है, इनमें अपन देखेंगे प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 19, पोटेशियम पे 19। इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे, प्रोटॉन की संख्या कौन सा आवेश है? धनावेश से क्या करेंगे? माइनस, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। इसी प्रकार से कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 20, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे इसमें 20 कौन सा आवेश है? धनावेश। कितने आवेश है? +2 -2, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। इसी प्रकार से आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 18। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। इसी प्रकार से क्लोरीन का प्रोटॉन संख्या कितनी है? 17, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। ऋणावेश है तो क्या हो जाएगा? +1, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। ठीक है, इसी प्रकार से सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 + 2, ऋणावेश है इसलिए प्लस, कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो ये है समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में चर्चा। ठीक है, आज का टॉपिक समझ में आया बच्चों? तो ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है आज का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।